नमस्ते। थर्ड ग्रेड के समस्त संस्कृत के विद्यार्थियों का प्रयास ऑनलाइन सिस्टम पर स्वागत। ईश्वर आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण करे। सारी टीम आपके लिए लगी हुई है। सबसे ज़्यादा मेहनत कर रही है टेक्निकल टीम। दिन रात लगे हुए हैं बेचारे। बहुत मेहनती जीव हैं। चलो तो सीधा अपन विषय में प्रवेश करते हैं, ठीक है ना। यहाँ किसी प्रकार की गलती नहीं हो, बस आपका समास के विषय को लेकर के टेस्ट था। तो इसका देखते हैं अपन सॉल्यूशन क्या है क्या नहीं है, ज़्यादा टाइम वेस्ट क्यों करें। देखिएगा, विश्व भाषा, थोड़ा सा इस प्रकार के शब्दों को नोट कर लिया करो दिमाग में कि कई बार क्या होता है कि जो अपनी लघु सिद्धांत कौमुदी है उससे बाहर के कुछ शब्द आने की संभावना रहती है, तो इनका अर्थ देख लिया करो, ठीक है ना। अब विश्व की भाषा होता है, विश्व की भाषा, और की जो कारक चिन्ह है वो षष्ठी का है, और षष्ठी जिसमें लगी है उसका हो जाएगा बस विश्वस्य भाषा। थोड़ा सा आइडिया ले लिया करो, हिंदी अनुवाद की तरह देख लिया करो। शत पुरुषा, अब पुरुष कैसे हैं? अच्छे हैं। पुरुष कैसे हैं? अच्छे। विशेषण विशेष से कहाँ होता है? कर्मधारय समास में होता है ना। रक्षा सूत्रम, वही वाली बात है, रक्षा का सूत्र। बहन जो है वो भाई के हाथ पे अपनी रक्षार्थ जो सूत्र का जो प्रेम का धागा बांधती है उसको रक्षा सूत्र अपन कहते हैं। रक्षा का सूत्र होता है, और का है इसका मतलब क्या है? तत्पुरुष है। या तो इस पे तत्पुरुष कर सकते हैं या इसमें कर्मधारय कर सकते हैं। तो कर्मधारय यहाँ पे अपने पास ऑप्शन में है नहीं, तो अपन इसमें चले जाएंगे किसमें? तत्पुरुष में। महाकवि, ये वाली बात भी क्या है? कर्मधारय समास की है। कवि कैसा है? महान। महान चा सब कवि। तो जहाँ विशेषण विशेष्य और उपमान उपमेय की बात आएगी वहां पे निश्चित रूप से निसंदेह जो है कौन सा होगा? अपना कर्मधारय की बात इसमें की जाएगी। संस्कृत भाषायां वैज्ञानिकी लिपि विद्यते, अत्र वाक्ये विशेषण पदम लिखत। अब देखिएगा, विशेषण विशेष्य की बात कर रहा हूँ, कर्मधारय जो है उसमें विशेषण विशेष्य की बात आती है। तो संस्कृत भाषायाम, संस्कृत भाषा की वैज्ञानिक लिपि विद्यते, संस्कृत भाषा में वैज्ञानिक लिपि विद्यते। अत्र वाक्य विशेषण, विशेषण क्या है? संस्कृत भाषा है, विद्यते है, लिपि है, वैज्ञानिक लिपि है। तो इसमें अपन बात कर रहे हैं ना, तो वैज्ञानिकी जो है वो संस्कृत भाषा की विशेषता है। मुझे बताते हुए गर्व होता है संस्कृत विषय को लेकर के। संस्कृत के समस्त विद्यार्थियों को गर्व होगा कि दुनिया की सबसे परिमार्जित, अलंकृत, सुसज्जित और किसी के प्रकार के अपवाद से रहित अगर कोई भाषा है वो संस्कृत भाषा है। और दुनिया की सबसे श्रेष्ठ वैज्ञानिक तौर की जो भाषा है वो संस्कृत है। आज तक पूरे इस भूखंड पर, पूरे इस सृष्टि में, पूरे ब्रह्मांड में संस्कृत जैसी इतनी शुद्ध और परिमार्जित भाषा कोई सृष्टि पे अभी तक अवलोकित हुई नहीं। अन्य भाषाएं तो इन्होंने बनाई हैं, ये तो साक्षात देवलोक की भाषा है, ब्रह्मा के मुख से निकली भाषा है, और ब्रह्मा से जो मुख से निकलते हैं वो तो सर्वश्रेष्ठ होना ही होना होता है। तो मुझे मेरी भाषा पे बहुत अभिमान है, घमंड है। भवंती नम्रास्तर्वय फलोदगमय इत्यत्र विशेष्य पदम की, यहाँ विशेष्य क्या है? विशेषण तो विशेषता बताता है, और विशेष्य वो जिसकी विशेषता बताई जाती है। नम्रास्तर्वय फलोदगमय, देखिएगा तरवय मानी होता है वृक्ष। वृक्ष जो हैं वो विनम्र हो जाते हैं कब? फल के आने पर। ये बात उच्च कोटि के विद्वानों के लिए है कि जो श्रेष्ठ विद्वता ग्रहण कर लेते हैं उसका स्वभाव स्वाभाविक रूप से विनम्र हो जाता है, और अगर अपने थोड़े से विद्या ग्रहण पर अहंकार करने लग जाते हैं तो वो रावण की तरह है, अकाल उसकी मृत्यु हो जाती है। विद्या पे कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। तो इसने कहा कि फल विनम्र, ये वृक्ष जो है वो विनम्र हो जाते हैं कब? फल आने पर। तो यहाँ विशेषता किसकी बताएगी? वृक्ष। वृक्ष को क्या कहा है? तरु। और इसका मतलब यहाँ पे जो विशेष्य होगा वो क्या होगा? तरवय होगा। पंचगंगम डेफिनेटली, ये देखिए कॉन्सिडेंस ही मानूं मैं इस बात को कि अभी सेकंड ग्रेड का जो एग्जाम लगा था उसमें ये प्रश्न आया था, और यहाँ पे अपने को करना है अव्ययभाव समास। निश्चित रूप से मैं आपको एक बात बता दूं कि नदियों से संबंधित किसी प्रकार का कोई विशेषण या कोई भी समास आए तो आप भी अपने ग्रंथों में खंगाल के देख सकते हैं। नदियों से संबंधित समास का विश्लेषण, वर्णन केवल और केवल अव्ययभाव समास में किया गया, अदरवाइज कहीं पर भी नहीं है। तो मैं ये सोचता हूँ कि डेफिनेटली अव्ययभाव समास होना है जहां नदियों की बात आती है।
शिक्षा क्षेत्र इत्यत्र समास विग्रह। अब देखिए शिक्षा क्षेत्र क्या है, शिक्षा का क्षेत्र। अब शिक्षा का क्षेत्र है तो शिक्षाया लता की तरह, रमा की तरह रूप चलता है, शिक्षाया बन जाएगा, इसमें षष्ठी आ जाएगी। विद्या विहीन है, विद्या से हीन। अब विद्या से हीन, हीन किससे, विद्या से, तो ये उसकी विशेषता बन गई, कर्मधारय समास हो जाएगा, विद्या विहीन। माता पितरौ द्वंद्व समास होता है, माता च पिता च, समास विग्रह अस्ति माता च पिता च, द्वंद्व समास है इसमें। अनुद्योग है, यहाँ पे अन आया है, और जहां पर अन न, है ना, इस प्रकार के शब्द या फिर ए जहां भी आते हैं वहां डेफिनेटली कौन सा समास होता है बताइए, नया तत्पुरुष समास होता है। तो अनुद्योग का विग्रह करेंगे, नए उद्योग है, उद्योग मानी होता है परिश्रम, मेहनत। अंधकार आवृतम इत्यत्र समास विग्रह अस्ति, अंधकार से आवृत, अंधकार से घिरा हुआ। अब यहाँ पे कौन सी आएगी भाई, अंधकारात, ये तो पंचमी होती है, अलग करने के अर्थ में आती है, तो यहाँ पे जो है वो क्या बनेगी, तृतीया। किससे आवृत है, किससे घिरा हुआ है, अंधकार से, तो अंधकारेण आवृतम, बिल्कुल। सुखातीत है, सुखात अतीत, सुखात अतीत, तो मैं लौकिक विग्रह वाक्य तथा समास बतावे, लौकिक विग्रह वाक्य तथा समास बताएं। तो सुखातीत जो है उसमें एक तो दे रखा है सुखम अतीत है, नहीं, द्वितीय तत्पुरुष भी नहीं होगा, सुखाया अतीत है, इसमें तृतीया करेंगे अपन, सुखेन अतीत है, ठीक है ना, सुखा अतीत है, दुखा अतीत है, दुखेन अतीत है। चतुर्णाम भुजानाम समाहार है, इस लौकिक विग्रह द्वारा निष्पन्न चतुर्भुजम शब्द में समास, चतुर्भुज बहुव्रीहि समास का है, बहुव्रीहि समास का है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा नोटिस करने वाली बात क्या है, यहाँ पे शब्द क्या दे रखा है, समाहार, समाहार देख रखा है, इसका मतलब क्या है कि भाई समाहार किस में होता है, द्विगु में होता है, तो इसका जो आंसर बनेगा वो द्विगु समास इसमें बन जाएगा। 93 का क्या मामला है, 93 में सुखम अतीत है, नहीं 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 नहीं, इसको अपने को चेंज करना है, यहाँ पे जो बात आएगी वो सुखेन अतीत बनेगी, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है, बाय मिस्टेक। माता पितरौ पुनः वही आ गया है, यहाँ पे देखिए मातृ शब्द के पूर्व में प्रयोग, तो जो सर्वाधिक पूजनीय होता है उसका सबसे पहले प्रयोग होता है, अभेरहितम च, इसका होने के कारण जो है उसका प्रयोग पहले हुआ है। विशेषणम विशेषण बहुलम, कर्मधारय समास। अब यहाँ पे कर्मधारय समास, समास नहीं दे रखा है बल्कि उदाहरण दे रखे हैं, देखिएगा अक्ष सौंडर्य तो सप्तमी तत्पुरुष का है, पंच गावो धनम यस्य से, ये बहुव्रीहि समास का है, और इस प्रकार की कोई बात ही नहीं थी, तो नीलोत्पलम इसका आंसर बनेगा, नीला है जो कमल का फूल। ईश कृष्णव जो है, यहाँ पे इस शब्द का पूर्व में प्रयोग किससे हुआ है, तो ईश कृष्णव की जहां बात आती है, द्वंद्वे घी या पिता मात्रा या अल्पाच्चतरम या फिर अजादंतम, ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा ये वाला विषय जो है वो सोचने वाली बात इसमें आती है, एक तो ये, तो यहाँ जो है ये घी वाली बात याद रखनी है कि भाई जिस पद के अंत में क्या हो, लघु ई और लघु उ की मात्रा, उसका पूर्व प्रयोग होता है, पिता मात्रा इसका प्रयोग होगा नहीं। अल्पाचतरम जो है ना, अल्पाचतरम, अल्पाचतरम का मतलब होता है जिसमें संख्या, स्वरों की संख्या जो है वो क्या हो, कम हो, उसका प्रयोग पहले होगा। तो स्वर तो दोनों में समान है, इसमें भी दो है, इसमें भी दो है, ठीक है ना, तो यहाँ जो प्रयोग होगा वो क्या होगा, अजादंतम का इसमें प्रयोग होगा, अच आदि अंतम, अजादंतम इसका आंसर बनेगा। कंठे काले यस्य से, बहुव्रीहि समास है, और इसका कंठे काले सी का आंसर इसका बनेगा। इत्यन विग्रहेण समस्त पदम, तो समस्त कंठे काल। चतुरात्रम, तो चतुरात्रम इत्यत्र विग्रह अस्ति, तो क्या करेंगे बताओ, रात्र शब्द है, चतुर्णाम रात्रिणाम समाहार है, चतस्रीणाम या चतस्रः रात्रियः तासाम समाहार है, तो चतुर्णाम रात्रिणाम समाहार है, चार रातों का समूह है, शायद शायद इसमें यही लगा हुआ होगा, 2 नंबर लगा है क्या, चतस्रीणाम रात्रिणाम, तो यहाँ पे फिर ये श्री नहीं, यहाँ पे क्या आएगा, श्रेय आएगा, चतस्रणाम, चतस्रणाम, ठीक है ना, क्योंकि ये जो शब्द है देखिएगा, चतवारः है, चतवारी नपुंसकलिंग, और चतस्र ये स्त्रीलिंग, इस प्रकार की बात इसमें की गई है, तो इसमें
आपको बी ऑप्शन मिला है, ठीक है ना। और यहाँ पे जो बात है चतुर्णाम, ये भी षष्ठी का बहुवचन है, ये भी षष्ठी का बहुवचन है, और ये जो है वो भी षष्ठी का बहुवचन, लेकिन यहाँ पे इसको माना है स्त्रीलिंग। और रात्रि शब्द, ठीक है, ओके डन। रात्रि शब्द को क्या है, स्त्रीलिंग माना है, इसलिए पुल्लिंग का प्रयोग नहीं होगा, बिल्कुल बिल्कुल पुल्लिंग का प्रयोग नहीं होगा, स्त्रीलिंग का प्रयोग होगा, ठीक है। स्तोकाद मुक्त है, इसका स्तोकान मुक्त है बनता है, स्तोकान मुक्त है जहां भी है ये आपकी मौनुस्वार वाली अनुनासिक जो संधि है उसके अकॉर्डिंग स्तोकान मुक्त बनेगा, ध्यान रखना है। मदर्थम इत्यत्र विग्रह अस्ति। मदर्थम का इसमें इसमें कहा है कि भाई मदर्थम का मतलब मेरे लिए, तो मेरे लिए का क्या करेंगे अपन इसमें, आपको शायद कौन सा आंसर दे रखा है, 1 नंबर दे रखा है, 3 नंबर दे रखा है, 3 नंबर दे रखा है ना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मय्यम इदम, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझना है। मय्यम चतुर्थी विभक्ति है, मय्यम का मतलब के लिए, और मय्यम का मतलब मेरे लिए, है ना। तो मेरे लिए यह है, इस प्रकार की बात है। मम्मा नहीं होता है मेरा, ये मेरा है, एक तो है ये मेरा है, ये मदाय तो कुछ होता नहीं है, मत ये पंचमी का है, अलग होने के अर्थ में आता है। तो मय्यम का जो प्रयोग है ना वो चतुर्थी के लिए है, चतुर्थी का कारक चिन्ह होता है बेटा के लिए, के लिए, ठीक है ना। और ये मद अर्थम मानी ये मेरे मेरे लिए है, तो ये जिसके लिए मय्यम इदम, यह जो है वो मेरे लिए है, तो के लिए का कारक चिन्ह का प्रयोग इसमें आएगा। अव्ययभाव समास से कस्य पदस्य प्राधान्यम, पूर्व पद होता है नो डाउट, पहले पद की प्रधानता इसमें होती है। महाबाहु, तो महान च बाहु, ये देखो बहुत अच्छा प्रश्न बनता है। बाहु शब्द जो है, बाहु का मतलब होता है भुजा, और भुजा होती है अपने पास दो। तो यहाँ पे चीज नोटिस करने वाली है कि बाहु शब्द में जो मात्रा है वो बड़ी होनी चाहिए। अब देखिए बाह्वय का मतलब तो है बहुवचन, तो ये होता ही नहीं, भुजाएं तो दो ही होती हैं। अब देखो बाहु जब है द्विवचन का है, तो महानतव भी क्या है, द्विवचन का है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये विशेषण है, ये विशेषण है बेटा, और ये क्या है, ये संज्ञा है। तो संज्ञा में जो विभक्ति का प्रयोग होगा, जिस वचन का प्रयोग होगा, उसी विभक्ति और वचन का प्रयोग किसमें होगा, विशेषण में होगा। तो ये ध्यान में रखने वाली बात है, ये थोड़ा सा नोटिस किया करो इन चीजों को, छोटी छोटी बातें। अधि हरि, तो ये आपको पता ही है, हरऊ इति बनता है, तो हरऊ जो है सप्तमी आएगी। देखिएगा अधि जिसके साथ होता है ना बेटा, वहां हमेशा कौन सी आती है, सप्तमी आती है। और ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि अधि का प्रयोग किस अर्थ में होता है, तो सप्तमी अर्थ में न बता करके वहां अपने को विभक्ति अर्थ में बताना होता है, ध्यान रखना है इस बात को भी, ठीक है ना। विभक्ति अर्थ में होता है और विभक्ति का प्रयोग किसका होगा, सप्तमी का होगा, ठीक। चलिए, उपकृष्णम कृष्ण से समीपम होता है। अब देखिए जिस प्रकार से अपन पीछे बात कर रहे थे वही है, और इस प्रकार के प्रश्न आते हैं बेटा, इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इनको अपने को मानसिक रूप से अनलाइन कर लेना चाहिए। यहाँ पूछा है कि ये जो उप है इसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ। हमने बात कर ली है कि उप जिसके साथ होता है तो वहां पे हमेशा कौन सी लगती है, षष्ठी लगती है। इसका विग्रह करेंगे ना, इसका विग्रह करेंगे ना, तो कृष्ण की षष्ठी क्या होगी, कृष्णस्य, और उप को हटाकर क्या लगाया जाता है, समीपम लगाया जाता है। इसका मतलब उप का जो अर्थ है वो क्या हो गया, समीपम हो गया। अब समीपम जहां भी है वहां पे इसका विभक्ति अर्थ में अधि होता है बेटा, विभक्ति अर्थ में क्या होता है, अर्धी। समृद्धि अर्थ की तो बात है, वो सह की बात होती है, और अर्थाभावी ऐसी कोई बात ही नहीं है, समीपा अर्थ इसमें बनेगा। उत्तर पद प्रधान समास के नामना, अब देखिएगा अव्ययभाव समास में तो बेटा पहला पद प्रधान होता है, बहुब्री में अन्य पद प्रधान होता है, तत्पुरुष का उत्तर पद प्रधान होता है। द्विगु और तत्पुरुष जो हैं इन दोनों का उत्तर पद प्रधान होता है। बट यहाँ पे अब उत्तर कौन सा करें, उत्तर कौन सा करें, ध्यान रखना है कि ये तो तत्पुरुष का बच्चा है यार, द्विगु और द्वंद्व है, ये दो तो बच्चे हैं किसके, तत्पुरुष के बच्चे हैं। प्रधान कौन है, तत्पुरुष है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, तत्पुरुष रहेगा, ये ध्यान रखना है। अव्ययभाव समासस्य उदाहरणम अस्ति, अव्ययभाव समास का उदाहरण कौन सा है, घनश्याम में बेटा कर्मधारय का है। श्याम, श्याम माने काला, कैसा, बादल के समान काला, ये उपमा दी गई है। नीलोत्पल, उत्पल माने होता है कमल का फूल, नीला है। तो ये भी कर्मधारय समास का है। हस्तलिखित, हस्तेन लिखित, ये तो कर्ण तृतीय तत्पुरुष समास है, हस्तेन लिखित, है ना, कर्ण तत्पुरुष समास। तो प्रति अर्थम, अर्थम अर्थम प्रति, उपसर्ग लगाया, प्रारंभिक शब्द उपसर्ग होगा, वहां पे इसका आंसर बनेगा। चार थे द्वंद्व है। इसमें पूछा है कि चय कार्य कितने अर्थ है, बहुत बार ये प्रश्न आ चुका है, चय के अर्थ कितने होते हैं, चय के 4 अर्थ होते हैं, है ना। त्रय नहीं होता, चतवारय होता है, 4 होता है। ये भी देखना है 4 कौन कौन से होते हैं, ये भी देखने हैं, ये बहुत अच्छा प्रश्न बनता है, सारा कुछ करवाया हुआ है आपको। चोर भयम, अब चोर को देखा डर लगा, देखिएगा भित्रार्थ नाम भय है, तो एक सूत्र होता है उसके अंदर भय और रक्षार्थ धातु के योग में हमेशा पंचमी आती है। पंचमी जहां भी है, षष्ठी है, तृतीया है, प्रथमा है, चौरात है, बस पंचमी जहां भी है लगेगा। समास है इसमें धातु,
देखिएगा यहाँ पे समासय जो शब्द है इसकी अगर व्युत्पत्ति की बात करें अपन तो सम उपसर्ग है बेटा, और यहाँ पे अस धातु है, और अगर प्रत्यय की बात कर ले तो प्रत्यय इसमें गए हैं। तो इसमें प्रत्यय धातु पूछी है, गए हैं तो इसमें प्रत्यय है, गए हैं तो इसमें क्या है, प्रत्यय है। ये मामला गड़बड़ हो चुका है। यहाँ पे धातु न पूछ करके क्या पूछा जाना चाहिए था, प्रत्यय पूछा जाना चाहिए था, और प्रत्यय में आंसर क्या आएगा फिर, घय आएगा। ठीक है ना, मैं टीम से कहूंगा इस पे ध्यान दें। धातु न बता करके इसने क्या पूछा है, प्रत्यय, तो धातु की जगह अपने को क्या करना है, प्रत्यय करना है, फिर इसका आंसर क्या आ जाएगा, घय आ जाएगा। समास से व्याकरण समता परिभाषा, समास की सम अस अनम समास है ना, ये ध्यान रखना। ये तो इसका अर्थ है बेटा, समास शब्द का अर्थ है संक्षिप्तीकरण। पदमेलनम भी कह सकते हैं, पद विलोपनम तो अपन नहीं कह सकते, तो समसनम समास है इसका परिभाषा रहेगी। शैलोन्नतम कर्मधारय समास है, उन्नत है, ऊंचा है, किसके समान, चट्टान के समान, जो चट्टान के समान ऊंचा होता है उसको अपन कहते हैं, तो इसमें कर्मधारय समास बनेगा। पाषाण हृदय ये भी जो है कर्मधारय समास का है। यहाँ पे क्या कहा है, पाषाणवत हृदय यश है, तो अगर अपन बात करें तो बहुब्री भी हो सकता है, कर्मधारय भी हो सकता है। ठीक है ना, तो पाषाण की तरह, पत्थर की तरह जिसका हृदय है ना, पत्थर के सनम हमने तुझको, है ना, वो एक गाना आता है ना, वो मुझे याद आ गया। तो यहाँ पे जो बनेगा पाषाणवत हृदयम यश है, पाषाण की तरह हृदय है जिसका। क्षत्रोपान ये बहुत बार आ चुका है भैया, ये बहुत बार आ चुका है ना, ये बहुत बार आ चुका है, इसको ध्यान रखना। ये हमेशा द्वंद्व समास में आता है, ध्यान रखना। छत्र और उपाहन दो शब्द हैं, तो ये ध्यान रखना है। उपकृष्ण वापिस आ गया है, यहाँ पे वही अव्ययभाव समास है। पीछे उपकार्थ पूछा था, यहाँ पे समास पूछा है, तो समास इसमें अव्ययभाव समास है। द्विजार्थ, तीन शब्द हैं, और मैं कॉन्फिडेंट रहता हूं इनके लिए कि ये प्रश्न यार ये शब्द बार बार आते हैं। एक तो द्विजार्थ है, एक द्विजार्था, और एक द्विजार्थम। ठीक है ना, इन चारों में, तीनों में द्विज अर्थ, द्विज अर्था और द्विज अर्थम, ये पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग है। जब इनका विग्रह करोगे तो इसमें तो चतुर्थी लगनी ही लगनी है, द्विजाय आएगा। अब अगर पुल्लिंग है तो क्या करेंगे, अयम, स्त्रीलिंग है तो क्या करेंगे, इयम, और नपुंसकलिंग है तो क्या करेंगे, इदम। ये विशेष ध्यान रखना है, द्विजाय अयम ये पुल्लिंग का होगा, द्विजाय इयम ये स्त्रीलिंग का होगा, और द्विजाय इदम ये नपुंसकलिंग का होगा। यहाँ पे अर्था दे रखा है, इसका मतलब स्त्रीलिंग का है, स्त्रीलिंग का इसका मतलब इयम आएगा, इयम जहाँ पे है ये तो पुल्लिंग का है, अयम है देखो, ये स्त्रीलिंग का है, ये हो जाएगा। बस इतनी सी बात है। अक्ष सोंडा, ये अभी पीछे मैंने बात कर ली थी, अक्षेषु सोंडा होता है, सप्तमी का होता है। शकुनी मामा जो थे वो अक्षशोंड थे। अक्षशोंड का मतलब वो जुआ जो पासे थे उन पासों में बहुत चतुर थे। अक्ष का मतलब होता है पासे, और शोंड मानी होता है चतुर, चालाक। अनुरूपम होता है रूपस्य योग्यम। रूपस्य योग्यम जहां पर भी है, अनु का प्रयोग हमेशा योग्य अर्थ में होता है, ये भी एक नोटिस करने वाली बात है। अनु का प्रयोग हमेशा किस अर्थ में होगा, योग्य में, और षष्ठी का प्रयोग होता है रूपस्य योग्यम हो जाएगा। नए तत्पुरुष समास का उदाहरण मैंने अभी कहा था कि ए, अन और नए जिसके भी प्रारंभ में लगा है, यहाँ नहीं लगा है, यहाँ नहीं लगा है, यहाँ नहीं लगा है, यहाँ पे लगा है, तो सिंपल सी बात इसमें हो जाएगा। समास शब्द का शाब्दिक अर्थ, अभी हम पीछे बात कर रहे थे, ना अस्ति पूछा है, इसमें थोड़ा ध्यान रखना है। देखिए लघुकरण होता है, संश्लेषण होता है, संक्षिप्तीकरण होता है, ये नहीं होता विश्लेषण मतलब विस्तार करना होता है, जबकि समास का काम होता है छोटा करना। समानाधिकरण तत्पुरुष समास किम व्यपदिश्यते, समानाधिकरण तत्पुरुष समास कि कौन सा है समानाधिकरण तत्पुरुष समास का बताओ। तो समानाधिकरण तत्पुरुष समास दो होते हैं, कर्मधारी और द्विगु होते हैं, तो इसका जो आंसर बनेगा वो ये बन जाएगा। कंठे काल है, अभी इसका बात अपन कर चुके थे, पीछे विग्रह पूछा था और यहाँ पे क्या पूछ लिया, किसका उदाहरण है। तो समानाधिकरण का है, या कर्मधार्य का है, या वैधिकरण का है, या तत्पुरुष का है। थोड़ा सा इसमें नोटिस में करवा दूं कि कंठे काले में जब विग्रह करते हैं तो आता है कंठे कालह। कंठे में लगी है सप्तमी और काले में लगी है प्रथमा, दोनों में अलग अलग विभक्ति लगी है। अलग अलग विभक्ति लगी इसका मतलब क्या है, वैधिकरण। और अगर दोनों में समान विभक्ति होती तो क्या हो जाता, समानाधिकरण। तो इसमें जो आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा, वैधिकरण रहेगा। पाणिपादम, अब पाणिपादम का मतलब होता है भाई, ये शब्द जो है वो तो है इसका द्वंद्व समास का। पाणी का मतलब होता है हाथ, पादम माने पैर, हाथ और पैर का समूह। अब ये चीजें बड़ी बारीक चीजें होती हैं, इनको समझना बहुत जरूरी होता है। हाथ दो होते हैं, पैर भी दो होते हैं, तो पाणी का भी द्विवचन लेना पड़ेगा और पादम का भी द्विवचन लेना पड़ेगा। अब पाणी का द्विवचन होता है अणी की मात्रा बड़ी, और पादम का पादव। ठीक है, अब जहां पे ये संगम है वहां पे आंसर बन जाएगा। अब इसको देखो कहां पे है,
यहाँ पे अणी की मात्रा छोटी, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे देखो कुछ है ही नहीं, सिंपल सी बात है, यहाँ और यहाँ है, डाउट ही नहीं है। तो आपको विभक्ति का ज्ञान होना चाहिए। अति हिमम हिमस्य अत्यय बनता है, अति का प्रयोग अत्यय अर्थ में होता है, अत्यय जहां भी है वहां पे देख लो, अधिक्यम है, अतिक्रम्य है, परितज्य है। धान्यार्थ धान्येन अर्थ, तृतीय आएगी, तृतीय तत्पुरुष धान्येन अर्थ है ना, इसका प्रयोग होगा। सूप प्रति, ये बहुत अच्छा शब्द है और शायद मेरे दिमाग में आ रहा है कि ये ग्रेड में आया था क्या, नहीं आया था क्या। सूपस्य लेस्य इसका विग्रह बनता है, अव्ययी भाव समास का होता है ना? सूप प्रतिना मात्रार्थ इसका सूत्र होता है। अतिक्रांतो मालाम, ये बहुत अच्छा शब्द है ना, अतिक्रांतो माल, अति मालम जहां भी है ये अति मालम, अति मालम जहां भी है वहां बन जाएगा अति मालय, है कि मालम किया हुआ है, 2 नंबर किया हुआ है ना, हाँ हाँ हाँ, अति मालय है, मालम नपुंसक में नहीं पुल्लिंग में आएगा, अति मालय, अतिक्रांतो, अतिक्रांत है मालाम। पंचगौम, ये भी बहुत अच्छा शब्द है, एक तो ध्यान रखना है पंचगव धनम, पंचगव धनम, ठीक है ना, ये आ जाए और ये आ जाए, इन दोनों में ध्यान रखना है। पंचगौम जो है उसमें तो है बेटा द्विगु समास और यहाँ पे है बहुव्रीहि समास, तो इसका विग्रह बनता है पंच गावो धनम यस्य से, 5 गायों का धन है जिसके पास वह है, और इसका जो बनता है पंचानाम गवाम, 5 गायों का समूह है, पंचानाम गवाम समाहारः, ऐसे बनता है। अपुत्र, बिल्कुल ये बहुव्रीहि समास का बेटा, ये बार बार इसलिए देते हैं परीक्षा में कि इसके प्रारंभ में ए लगा है, और मैं चर्चा कर रहा हूं आपसे कि जिस शब्द के प्रारंभ में ए, अन या नए लगा हुआ होगा वो नए तत्पुरुष समास में जाएगा, लेकिन अंडरलाइन कर लें ये शब्द जो है वो नए तत्पुरुष का नहीं है बल्कि किसका है, बहुव्रीहि का है। अविद्यमान है पुत्र यस्य से इसका विग्रह बनता है, ध्यान रखना है, बार बार आता है ये शब्द। लंब कर्ण, अब यहाँ पे देखो कर्ण कितने होते हैं, 2 होते हैं, अब जहां पे 2 की मतलब कर्ण पुल्लिंग है, ठीक है ओके, तो राम का द्वितीय क्या होता है, रामऊ, तो कर्ण का कर्णऊ, कर्णऊ जहां भी है सोचने की आवश्यकता ही नहीं है, ये लो लंबऊ कर्ण हो जाएगा। उभय पद प्रधान द्वंद्व समास होता है, दोनों पद प्रधान किसके होते हैं, द्वंद्व के होते हैं। चक्रम पाणव यस्र से, तो यहाँ पे जो शब्द बनता है वो चक्रपाणी बनता है। अब यहाँ पे ये जो है बहुव्रीहि समास का है, और बहुव्रीहि समास का शब्द कभी भी नपुंसकलिंग नहीं हो सकता, तो एक बात इसकी करें तो ये तो बिल्कुल, ये देखिए नपुंसकलिंग हो ही नहीं सकता, यहाँ पे बात करें तो नहीं है, बल्कि क्या होगा, चक्रपाणी है, नपुंसकलिंग शब्द नहीं होगा, पुल्लिंग का होगा। उपसर्दम, सर्द है समीपम बनता है, उप का प्रयोग मैं बता चुका हूं पीछे, समीपम अर्थ में आता है, सर्द है समीपम इसका बनेगा। अष्टानाम अध्यायानाम समारह, अष्टाध्यायी बनता है इसका, इसमें अष्टाध्यायी बनता है, अष्टाध्यायी पाणिनि का लिखा हुआ है प्रथम व्याकरण ग्रंथ। सुमद्रम, मद्राणाम समृद्धि बनता है, सु का प्रयोग यहाँ समृद्धि अर्थ में, मद्राणाम समृद्धि, मद्र देश के लोगों का भला हो, मद्र मद्रास, जो वर्तमान अपन मद्रास कैसे हैं उसको शास्त्रीय भाषा में मद्र देश कहा गया है। किम राजा इत्यस्य कह समासिक विग्रह, अब यहाँ पे कुत्सित राजा की बात इसमें आती है, किम का प्रयोग होता है, किम का बुरा राजा के रूप में आता है ना, कुत्सित है। अब देखिए इसमें कदन्नम भी आता है, कुमाता भी आता है, तो इस प्रकार के शब्द आते हैं। ये जो है ना, ये कर्मधारी की है बेटा, कदन्न है ना, कुपुत्र है, कुमाता है, कु स्त्री है ना, कु पुरुष तो कु हो ही नहीं सकता ना, कुमाता और कु स्त्री यही होती है, ठीक है। विशेष विशेषण संभावना से प्रसिद्धम ना किम, नाम किम, तो पर बिल्कुल हम बार बार बात कर चुके हैं इसकी कि विशेष विशेषण की प्रधानता इसमें होती है। ऊढ़ है रथ है येन्स है, ऊढ़ है मानी खींचा गया, ढोया गया, रथ जिसके द्वारा रथ खींचा गया, तो ऊढ़ रथ है इसमें बनता है, ऊढ़ रथ है, ऊढ़ है रथ है येन्स है, ऊढ़ रथ है। ज्ञान विज्ञान यो पदे समास अस्ति, ज्ञान और विज्ञान, ज्ञान और विज्ञान, ज्ञान विज्ञान यो, ज्ञान और विज्ञान, तो द्वंद्व का प्रयोग हो जाएगा, ज्ञान और अज्ञान। प्रकटीकुर्वन्ति इति अर्थे अत्र की किम क्रियापदम प्रयुक्तम, प्रकटीक्रियन्ति, प्रकटीक्रियन्ति, प्रदर्शयन्ति, इसमें कौन सी बड़ी बात है। द्वंद्व समास से उदाहरण, द्वंद्व समास का उदाहरण, द्वंद्व में 2 आएंगे, विमान शास्त्रम, विश्व प्रसिद्धम, जीवन पद्धति, और चरक सुश्रुत, बिल्कुल चरक और सुश्रुत आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, 2 बंदे आएंगे। आरूढ़ जनः प्रसन्नः दृश्यते स्म, अस्य वाक्यस्य रेखांकित पदे समाशय अस्ति, आरूढ़ जनः,
आरूढ़ जन है, इसका मतलब है कि व्यक्ति जो है वो आरूढ़ है, आरूढ़ व्यक्ति। तो यहाँ पे जो बात आ सकती है वो किसकी आ सकती है? कर्मधारय की बात अपन करें क्या इसमें? शायद कर्मधारय हो सकता है, हाँ यही तो बात है ना। हाँ, क्योंकि यहाँ व्यक्ति की क्या बताई गई है? विशेषता बताई गई है। क्यों? व्यक्ति है ना वो आरूढ़ है, आरूढ़ का मतलब चढ़ा हुआ है, कहीं भी चढ़ा हुआ है वो। कस्मिन पदे अव्ययीभाव समास, ना अस्ति पूछा है, निरुपसर्ग है, परोक्षम में पर है, ठीक है। यहाँ पे प्रति है, यहाँ पे तो शब्द ही नहीं है, नगर है, तो जहाँ अव्यय प्रारंभ में होगा नहीं वो कैसे होगा? तो सी इसका आंसर बन जाएगा। प्रति छात्रम, अब प्रति छात्र का मतलब देखो, प्रति का प्रयोग हमेशा किस अर्थ में होता है भाई? विप्सा अर्थ में होता है, ये भी ध्यान रखना, आया हुआ शब्द है ये, विप्सा अर्थ में होता है। प्रति का प्रयोग किस अर्थ में होता है? विप्सा, और वो शब्द डबल हो जाता है। अब जहां भी छात्र शब्द डबल है वहां पे हो जाएगा, तो छात्रम छात्रम प्रति। वागर्थावि, वागर्थव इव, ये जो है वो सुपसुपा समास का है। इस सुपसुपा समास को केवल समास भी कहते हैं, और इसको संज्ञा रहित समास भी कहते हैं, संज्ञा रहित समास भी कहते हैं। सिंपल सी बात। ये देखिए, अभी हम बात कर रहे थे कुत्सितम अन्नम, कर्मधारय समास का है। गंदान, गंदा अनाज, कुत्सित है पुत्र है। यूकालिक्सम, ये द्वंद्व का है, जू और डेरा बोले आने, यूक मानी जू, लिक्सा मानी लीख, जू और डेरा कौन सा माशिर भया? समाहार में, है ना, समूह है, जू और लिखूंगा समूह है। पंचगौ, अभी हम चर्चा कर रहे थे पंचगौ धनम, देखिए आ गया ये पंचगौ धनम, पंचगौ धनम, है ना। यहाँ पंचगौ धनी लिख रखा है, यहाँ पंचगौ धनश्य लिख रखा है, बिल्कुल पंचगौ धनम हो जाएगा। कृष्ण चतुर्दशी, त्यत्र समास, कृष्ण चतुर्दशी, अब कौन सी चतुर्दशी? कृष्ण चतुर्दशी, है ना, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी। तो ये चतुर्दशी का कौन सा बन जाएगा? इसमें अपने का कर्मधारय समास बन जाएगा। कोई इसमें डाउट है क्या? 148, 148 में डी, पंचगौ, नहीं नहीं नहीं, पंचगौ धन है, हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। नपुंसकलिंग नहीं आएगा ना, बहुब्रीहि समास, बिल्कुल बिल्कुल यही रखना है, ठीक है ना, नपुंसकलिंग नहीं आएगा। और इसमें ठीक है ना, कृष्ण चतुर्दशी, ओके। इस प्रकार से आपके शायद कंप्लीट हो गए क्या? देव ब्राह्मण, देव पूजक ब्राह्मण होता है, लुप्त पद तत्पुरुष समास होता है इसमें, तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है, सी नंबर का इसमें ऑप्शन बन जाएगा। इस प्रकार से आपके 150 क्वेश्चन थे। तो और फिर भी बेटा कोई कोई शब्द को लेकर के, कोई विग्रह को लेकर के कोई आपके मन में शंका हो ना, तो उन शंकाओं का क्या कर लेना चाहिए? समाधान कर लेना चाहिए, ठीक है ना। देखिएगा, हिम्मत हारने वाली कोई बात नहीं है, सब अच्छा काम होगा, सारी व्यवस्थाएं आपके लिए की गई हैं, सारी टीम आपके लिए लगी हुई है, और ईश्वर सब अच्छा करेंगे। कहीं फिर भी कोई विशेष संबंधी दिक्कत हो, प्रयास में आइए, मिलिए, समाधान हो सकता है, या कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। बिल्कुल, मैं आपके उज्जवल भविष्य की पुनः कामना करता हूँ। साधुवाद, जय हिंद, जय भारत।